हेलो एवरीवन। इस वीडियो में हम एक्सरसाइज वायु प्रहार के बारे में डिस्कस करेंगे, जो एक मल्टी डोमेन एक्सरसाइज हो रहा है और उसे कंडक्ट किया गया है एलएसी पे। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। उससे पहले वीडियो को लाइक कर दीजिए और जल्दी से एक बारी से कमेंट सेक्शन में जय हिंद लिख दीजिए। तो चलिए देखते हैं कि आखिर एक्सरसाइज वायु प्रहार क्या है और इससे रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स भी, जिससे आपके आने वाले एग्जाम में क्वेश्चन बन सकते हैं। तो देखिए यहाँ पे कुछ पॉइंट्स दिया गया है। पॉइंट्स है: in the midst of ongoing standoff between India and China at the line of actual control, the Indian Army and Air Forces have conducted a 96-hour multi-domain air and land exercise called वायु प्रहार in the eastern sector। देखिए, आपको पता ही है कि हमेशा जो एलएसी है यानी कि लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल, यहाँ पे इंडिया और चाइना के बीच में कुछ ना कुछ स्टैंड अप होते रहता है। तो उसके बीच में जो इंडियन आर्मी है, ठीक है, भारतीय जो आर्मी है, इंडियन आर्मी और एयरफोर्स यानी कि वायुसेना और थल सेना, दोनों ने एक एक्सरसाइज कंडक्ट किया। क्या है, क्या क्या कंडक्ट किया? एक एक्सरसाइज कितने आवर का? 96 आवर मल्टी डोमेन एयर एंड लैंड एक्सरसाइज। ठीक है, ये मल्टी डोमेन है और इसमें एयर और लैंड दोनों इंक्लूडेड है। ऐसा एक्सरसाइज है और इसका नाम क्या है? तो वायु प्रहार है। ठीक है, इसका नाम क्या है? वायु प्रहार इन द ईस्टर्न सेक्टर। और कहाँ पे किया गया? तो जो ईस्टर्न सेक्टर है एलएसी का, वहाँ पे इसे कंडक्ट किया गया है। The exercise was conducted in the second week of March with the main objective of formulating plan that can lead to synergy in multi-domain operation। तो देखिए, हर एक्सरसाइज के पीछे कुछ ना कुछ ऑब्जेक्टिव होता है। तो इसका ऑब्जेक्टिव क्या है कि फॉर्मुलेट करना प्लान को, ठीक है, जो लीड कर सके सिनर्जी, जो मल्टी डोमेन ऑपरेशन है उस सिनर्जी को लीड करने के लिए जो भी प्लान है उन सब चीज़ को फॉर्मुलेट किया जा सके। तो इसलिए इस एक्सरसाइज को कंडक्ट किया गया, जो कि क्या है? एक मल्टी डोमेन एयर एंड लैंड एक्सरसाइज है। तो आई होप आपको सारी चीज़ समझ में आ गया होगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट, इसमें कुछ टॉपिक्स भी हम लोग डिस्कस करेंगे। तो पहला टॉपिक है व्हाट आर मल्टी डोमेन ऑपरेशन, यानी कि जो मल्टी डोमेन ऑपरेशंस होते हैं आखिर ये क्या होते हैं, ये भी तो जानना जरूरी है, क्योंकि शुरू से ही हम लोग मल्टी डोमेन बात कर रहे हैं। तो देखिए, जो मल्टी डोमेन ऑपरेशन होते हैं वो क्या होते हैं? आर यूज टू कोऑर्डिनेट एक्टिविटीज अक्रॉस डिफरेंट ब्रांचेस ऑफ द मिलिट्री टू अचीव कन्वर्जिंग रिजल्ट। यानी कि ये क्या है कि अलग अलग जो एक्टिविटीज होता है, अलग अलग ब्रांच का, जो डिफरेंट ब्रांच का अलग अलग एक्टिविटी होता है, उनको कोऑर्डिनेट करना इनका काम है। ठीक है, ऑफ द मिलिट्री टू अचीव कन्वर्जिंग रिजल्ट, जिसकी वजह से क्या होगा कि जो रिजल्ट आएगा कन्वर्जिंग आएगा। Essentially, it is mechanism to ensure that all branch of the armed forces work together seamlessly to achieve a common goal। किसी एक खास गोल, कोई मान लीजिए कि कोई खास गोल है जिससे अचीव करने में वो दोनों क्या करें, मान लीजिए कि अलग अलग जो भी मतलब ब्रांच है डिफेंस के, वो एक साथ मिलकर काम करे किसी एक कॉमन गोल को प्राप्त करने में, उस चीज़ को हासिल करने में। ठीक है, तो आइए जाते हैं, अब जानते हैं वायु प्रहार एक्सरसाइज के बारे में। क्या है अगला टॉपिक है वायु प्रहार एक्सरसाइज। तो यहाँ पे दिया गया द मेन एफ द वायु प्रहार एक्सरसाइज वाज टू इनेबल कोऑर्डिनेशन एंड रिहर्सल एमॉन्ग वेरियस एजेंसीज फॉर क्विक मोबिलाइजेशन, ट्रांसपोर्टेशन एंड डिप्लॉयमेंट ऑफ फोर्स विद इन ए थिएटर विच कैन बी एक्सिक्यूटेड अक्रॉस थिएटर्स। तो इसका मेन ऑब्जेक्टिव क्या है? पहले सबसे पहले ये हम लोग जान लेते हैं कि इसका मेन एम क्या है। ठीक है, जो वायु प्रहार एक्सरसाइज है, तो इसमें देखिए यही बताया गया कि जो भी कोऑर्डिनेशन है और रिहर्सल है किसके बीच में, जो भी अलग अलग एजेंसीज है, ताकि उनके बीच में कोऑर्डिनेशन बने और वो क्या करें, क्विक मोबिलाइजेशन, यानी कि तेजी से कहीं भी, मोबाइल मतलब क्या होता है? मूव करना, एक जगह से दूसरी जगह मोबिलाइज कर पाए, ट्रांसपोर्टेशन में भी क्विक रिस्पांस दें, एंड डिप्लॉयमेंट ऑफ फोर्सेस विद इन ए थिएटर। अगर फोर्स को डिप्लॉय करना है तो जल्दी से कैसे डिप्लॉय कर सकते हैं? कहीं भी मान लीजिए कोई इमरजेंसी होता है तो वहाँ पे फोर्स को डिप्लॉय किया जाता है। ठीक है, तो इसकी वजह से जो एक्सरसाइज है वायु प्रहार, इसमें यही सब चीज़ सिखाया जाएगा कि ताकि आप कैसे आप कोऑर्डिनेशन बना सकते हैं दो अलग अलग, जैसे एयरफोर्स हो गया और आर्मी हो गया, दोनों के बीच में। ठीक है, ये सारी चीज़ बताया गया है। विच कैन बी एक्सिक्यूटेड अक्रॉस थिएटर। द scope of the joint exercise included the rapid mobilization of the rapid reaction force from hinterland, which was then tasked with air-land operation in nominated advanced landing ground। और इसमें यह भी बताया गया कि रैपिड मोबिलाइजेशन कैसे हो सकता है, यानी तेजी से, ऑफ रैपिड रिएक्शन फोर्स, यानी कि जो रैपिड रिएक्शन फोर्स है, यानी कि ऐसे फोर्स जो तेजी से रिस्पांस देते हैं किसी चीज़ को। हिंडरलैंड, यानी कि जो हिंटरलैंड क्या होता है, यानी कि जो हिंटरलैंड से वो लोग रिएक्शन देते हैं उन्हें बोलाता है। विच वाज देन आस्क्ड टास्क विथ एयरलैंड ऑपरेशन इन नॉमिनेटेड एडवांस लैंडिंग ग्राउंड। और बाद में उन्हें टास्क किया गया एयरलैंड ऑपरेशन, जो भी है एयर और लैंड दोनों ऑपरेशन को, और उसके लिए उनको नॉमिनेट किया गया ताकि वो एडवांस लैंडिंग ग्राउंड कर सके। अगला टॉपिक आपके सामने है कि आखिर ये, अभी हम लोग बात किए एएलजी के बारे में, यहाँ पे एडवांस लैंडिंग ग्राउंड, तो इसके बारे में हम लोग जान लेते हैं कि आखिर ये एडवांस लैंडिंग ग्राउंड क्या होता है। तो देखिए, एन एएलजी
इज यूजुअली ए सिंगल लैंडिंग स्ट्रिप फॉर एन एयरक्राफ्ट। तो एक सिंगल लैंडिंग स्ट्रिप होता है एयरक्राफ्ट का, जो आप लोग देखे होंगे कि जो रनवे होता है कुछ इस तरह का होता है और इस पे स्ट्रिप रहता है, ठीक है, व्हाइट कलर का इस तरह का स्ट्रिप होता है। तो ये क्या होता है, एक सिंगल स्ट्रिप होता है, सिंगल लैंडिंग स्ट्रिप होता है एयरक्राफ्ट के लिए, विच इन इंडिया इज प्रीडोमिनेंटली ऑपरेटेड बाय द मिलिट्री फोर्सेस, और जिसे किसके द्वारा ऑपरेट किया जाता है, तो जो मिलिट्री फोर्सेस है उसके द्वारा इसे ऑपरेट किया जाता है। आफ्टर लैंडिंग एट द एलएजी, जो एएलजी है उस पर लैंडिंग के बाद क्या होता है, द रैपिड एक्शन फोर्स वाज रिस्पॉन्सिबल फॉर द कैरिंग आउट कंटीजेंसी टास्क इन चैलेंजिंग हाई एल्टीट्यूड ट्रेन। यानी कि जैसे मान लीजिए कि कोई एयरक्राफ्ट है उसे लैंड कराया गया एएलजी पे, ठीक है, एडवांस लैंडिंग ग्राउंड पे, तो उसके बाद से वहाँ पे किसका जैसे ही लैंड हो जाएगा उसका जो रैपिड एक्शन फोर्स है उनका रिस्पॉन्सिबिलिटी होता है कि उसको वहाँ से हटाना। जैसे मान लीजिए कि जब युद्ध वगैरह होता है तो आप देखे होंगे, बॉर्डर मूवी देखे होंगे, कौन सा मूवी, बॉर्डर, तो उसमें जो जैकी श्रॉफ होता है उनका क्या काम होता है, वो एयरफोर्स में होते हैं और जब देखते हैं कि बम वगैरह गिराया जाता है वहाँ पे जो बेस होता है एयरफोर्स का, तो वो जल्दी जल्दी से सबको अंदर करते हैं जो भी एयरक्राफ्ट बाहर होता है। तो वहीं पे यहाँ पे भी वही काम होता है, रैपिड एक्शन जो फोर्स होते हैं वो रिस्पॉन्सिबल होते हैं जो भी कंटीजेंसी टास्क है उसको कैरी आउट करने के लिए इन चैलेंजिंग हाई एल्टीट्यूड, यानी कि जो भी हाई एल्टीट्यूड एरिया है, टेरेन है, वहाँ पे ये सब करने के लिए। अब बात कर लेते हैं लोकेशन ऑफ द एक्सरसाइज, यानी कि ये जो एक्सरसाइज हो रहा है, ठीक है, वायु प्रहार, आखिर इसका लोकेशन कहाँ है, यानी कि किस लोकेशन पे इसे कंडक्ट कराया गया है। तो देखिए, द एग्जैक्ट लोकेशन ऑफ द एक्सरसाइज एंड द एएलजी इज अननोन, यानी कि इसका एग्जैक्ट जो लोकेशन है वो अननोन है, किसी को बताया नहीं गया, ठीक है, जो एक्सरसाइज और एएलजी है वो अननोन है। देयर आर 7 to 8 एएलजी इन द स्टेट ऑफ अरुणाचल प्रदेश। अगर हम बात करें एएलजी का तो 7 से 8 कहाँ पे, अरुणाचल प्रदेश में है, विच लाइज इन द ईस्टर्न सेक्टर ऑफ द लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल विथ चाइना। और जो कहाँ पे लाइज करता है, जो ईस्टर्न सेक्टर है कहाँ का, जो एलएसी यानी कि लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल, वहाँ पे लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल किससे रिलेटेड है, तो चाइना और इंडिया से रिलेटेड है, ठीक है, जो उसका बॉर्डर है उसको बोला जाता है। तो उधर साइड में देखा जाए तो 7 से 8 एएलजीज है अरुणाचल प्रदेश में। इन दिसंबर 2022 ओवर 200 सोल्जर्स ऑफ चाइनाज पीपुल्स लिबरेशन आर्मी क्लैश्ड विद इंडियन सोल्जर इन द यांगत्से एरिया ऑफ अरुणाचल Tuang district. The clash came amid rising report of Chinese incursion and construction activities over the past few years near the eastern sector. तो आप सुने होंगे कि एक बार क्या हुआ था कि इंडिया और चाइना के जो सैनिक है आपस में भिड़ गए थे हाथापाई, जिसमें भारतीय सैनिक ने चाइना का अच्छे से धुलाई किया था, ठीक है। तो वो किस लिए हुआ था, क्योंकि वो लोग क्या कर रहे थे, मतलब बना रहे थे, कुछ कंस्ट्रक्शन का काम कर रहे थे कुछ सालों से ईस्टर्न सेक्टर में, जिसको लेके वो हाथापाई हो चुका था। तो इन सब चीज़ को मतलब लेके ही ये सब एक्सरसाइज किया जा रहा है ताकि मतलब अपना जो फोर्स है वो स्ट्रांग रहे और चाइना को दबा के रखा जाए। तो आई होप आपको सारी चीज़ समझ में आ गया होगा। अब बात कर लेते हैं जो इंडिया चाइना का स्टैंड ऑफ क्या है, तो ये जान लेते हैं। द स्टैंड ऑफ बिटवीन इंडिया एंड चाइना इन द वेस्टर्न सेक्टर ऑफ एलएसी इन ईस्टर्न लद्दाख इज नाउ इन इट्स थर्ड ईयर, यानी कि तीसरे साल से ये स्टैंड अप चल रहा है, इसका अब तीसरा साल है। कहाँ पे चल रहा है, तो जो लद्दाख का एलएसी है ईस्टर्न साइड में वो वाला, ठीक है। आफ्टर 17 राउंड्स ऑफ टॉक्स एट द कॉप्स कमांडर लेवल, यानी कि 17 राउंड बात हो चुका है किस लेवल पे, तो जो कॉप्स कमांडर लेवल है उस पे। द स्टेलमेट ओवर डिप्सांग प्लान्स कंटिन्यू फर्दर टॉक्स आर अवेटिंग फॉर लेटर दिस मंथ, और फिर इसके बाद से भी 8वां राउंड क्या होगा, उन लोगों के बीच में बात होगा, ठीक है। तो ये मतलब जो स्टैंड अप है ये हमेशा ऐसे ही चलते आ रहा है। तो आई होप आपको समझ में आ गया सब कुछ। तो आज के लिए इतना ही, आज का सेशन यहीं पर समाप्त हुआ। सेशन कैसा लगा कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा, और ऐसे इन्फॉर्मेटिव वीडियो पाने के लिए अगर आप हमारा वीडियो यूट्यूब पे देख रहे हैं तो चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए, और फेसबुक पे देख रहे हैं तो हमें फॉलो कर लीजिए। तो मिलते हैं फिर अगले वीडियो में। जय हिंद।